friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. So this video is going to be very important for you, so please watch it till end. So now let's start. Which state has got its 50th wildlife sanctuary named Kanhalgaon Wildlife Sanctuary? किस स्टेट को 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम दिया गया है, किस स्टेट के 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नाम दिया गया है कन्हालगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सो हियर आर द ऑप्शंस: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, झारखंड. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र. Kanhalgaon, spread over 270 square kilometer in Chandrapur district, is the latest to be declared in a wildlife sanctuary. It will be the 50th wildlife sanctuary of Maharashtra. कन्हालगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये नाम दिया गया है जिसकी पूरी डिस्टेंस है 270 स्क्वायर किलोमीटर और ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट मुंबई में अवेलेबल है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये डिक्लेयर किया गया है 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन महाराष्ट्र. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tabare Vasquez, former president of which country, passed away? तबारे वास्क्वेज किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हो गई है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: उरुग्वे, सूरीनामे, मोंटेवीडियो, बोलिविया. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. फॉर्मर उरुग्वायन प्रेसिडेंट Tabare Vasquez died in Montevideo at the age of 80 after suffering from lung cancer. उरुग्वे के फॉर्मर प्रेसिडेंट तबारे वास्क्वेज की डेथ हो गई है मॉन्टेवीडियो में, जिनकी एज थी 80 ईयर्स और वो लंग कैंसर से सफ़र कर रहे थे और उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई है. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटर मधुकर गंगाधर हु पास्ड अवे यूज टू राइट इन विच लैंग्वेज? राइटर मधुकर गंगाधर जिनकी हाल में ही डेथ हो गई है, ये किस लैंग्वेज में लिखते थे? सो आर द ऑप्शंस: तमिल, उर्दू, हिंदी, मलयालम. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. वेटरन हिंदी राइटर मधुकर गंगाधर passed away in a hospital in the national capital. He was 88 years old. वेटरन हिंदी राइटर मधुकर गंगाधर जिनकी डेथ हो गई है हॉस्पिटल में, नेशनल कैपिटल में, तो वो 88 ईयर्स ओल्ड थे. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिव्या भटनागर हु पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? दिव्या भटनागर जिनकी डेथ हो गई है वो किस प्रोफेशन से थी? सो हियर आर द ऑप्शंस: ऑथर, बिजनेस वुमेन, पॉलिटिशियन, एक्ट्रेस. सो हियर द करेक्ट आंसर इज option number D, actress. Popular face in Indian TV, Divya Bhatnagar passed away following COVID-19 complications. She was 36. दिव्या भटनागर बहुत ही फेमस इंडियन टीवी एक्ट्रेस थी जिनकी कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो गई और इस वक्त उनकी एज सिर्फ और सिर्फ 36 थी. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विल नाउ बी नेम्ड एज माँ बराही देवी धाम? यूपी के कौन से रेलवे स्टेशन को अब नाम दिया जाएगा माँ बराही देवी धाम? सो हेयर आर द ऑप्शंस: अकबरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, ऑनरी हार जंक्शन रेलवे स्टेशन, खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन, दंदुपुर रेलवे स्टेशन. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दंदुपुर रेलवे स्टेशन सिचुएटेड बिटवीन प्रतापगढ़ एंड बादशाहपुर इन यूपी on Lucknow Varanasi rail section will now be named माँ बरही देवी धाम. दंदुपुर रेलवे स्टेशन जो कि प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में है यूपी में और लखनऊ वाराणसी रेल सेक्शन के में है ये सिचुएटेड, इसका अब नाम होगा माँ बरही देवी धाम. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs very easily and quickly.
You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogix website and mobile app. So now goes the next question, and here the next question is Fitch Ratings forecasted what % GDP for India in the current fiscal year? Fitch Rating ने इंडिया की GDP करंट फिजिकल ईयर में कितनी बताई है? सो हेयर आर द ऑप्शंस -7.6%, -8.9%, -6.1% and -9.4%. So here the correct answer is option number D. Fitch Ratings raised India's GDP forecast to -9.4% in the current fiscal year to March 2021 from a previously projected contraction of 10.5% after the economy staged as a sharper rebound in the second quarter. So now goes the next question, and the next question is who won the 2020 Sakhir F1 Grand Prix? 2020 Sakhir F1 Grand Prix किसने जीता है? So here are the options: Lance Stroll, Alex Albon, Sergio Perez, Sebastian Vettel. So here the correct answer is option number C. Sergio Perez became the first Mexican victor in F1 since Pedro Rodriguez in 1970, ending a series of races dominated by Mercedes, for whom Valtteri Bottas finished 8th and George Russell 9th. Sergio Perez बनेंगे फर्स्ट मैक्सिकन विक्टर F1 में, जब से पेड्रो रोड्रिगेज थे 1972 में, 70 में, उसके बाद से फिर ये बनेंगे. So now goes the next question, and the next question is who has become the first Indian to win a Formula 2 race during the Sakhir Grand Prix? कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने फार्मूला 2 रेस जीता है सखीर ग्रैंड प्रिक्स में? सो आर द ऑप्शंस: यस आराध्या, करुण चंदोक, नारायण कार्तिकेयन, जिहान दरुवाला. So here the correct answer is option number D. Jihan Daruwala created history when he became the first Indian to win a Formula 2 race during the Sakhir Grand Prix. Sakhir Grand Prix के दौरान जिहान दरुवाला ने हिस्ट्री क्रिएट किया है और वो बनी है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जीता है Formula 2 race during the Sakhir Grand Prix. So now next question: who is elected as the Vice President of World Squash Federation? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? सो आर द ऑप्शंस: देवेंद्र नाथ सारंगी, कमल करुणानिधि, के वेंकटरमन, पी. रामा मोहन राव. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र नाथ सारंगी. तो देवेंद्र नाथ सारंगी जो है वो प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और ये वर्ल्ड के 3 वाइस प्रेसिडेंट जो सेलेक्ट होते हैं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के, उनमें इनका इलेक्ट हुआ है. ओके, और ये स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के देवेंद्र नाथ सारंगी बने हैं वाइस प्रेसिडेंट. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन टू एड्रेस द मोस्ट वाइटल हेल्थ चैलेंजेस ऑल अक्रॉस द ग्लोब. पूरी दुनिया में कुछ जो बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंजेस होते हैं, हेल्थ चैलेंजेस, उन सब से लड़ने के लिए फर्स्ट CEO WHO का किसे बनाया गया? सो आर द ऑप्शंस: रोहित सैनी, अनिल सोनी, विकास भाटिया, अजित सेठी. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनिल सोनी. WHO, World Health Organization Foundation, has appointed an Indian origin health expert Anil Soni as its first CEO, Chief Executive Officer, to address the most vital health challenges all across the globe. Okay, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फाउंडेशन के CEO बनाया गया है अनिल सोनी को. सो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our TrustLogix tutorial YouTube channel for getting more informative videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.